हेलो मेरे मसीह प्यारे भाई और बहनों, आज फिर नए वीडियो में आप सभी लोग का मैं स्वागत करता हूं और आप सभी लोग को जय मसीह। इस नए वीडियो में आप सभी लोग को ऐसा बातें बताने वाला हूं मैं, ऐसा प्रभु का वचन सीखने वाले हैं आप कि आपके जीवन में आपका विश्वास प्रभु के प्रति बढ़ जाएगा। मैं इस वीडियो से आप सभी लोग को इतनी अच्छी वचन आज बताने वाला हूं कि वचन सुनने के बाद अपनी जिंदगी में प्रभु पर विश्वास और करने लगेंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, हम लोग संसार में देखते हैं कि इंसान वही मूर्त को बनाता है और वही मूर्त को बेचता है, और वही मूर्त का इंसान 2 दिन पूजा पाठ कर कर और तीसरे दिन उसी मूर्त को एक पानी में दफना देता है। ये कैसे भगवान है हमारे मसीह प्यारे और भाई? आप सभी लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, भगवान को कभी पानी में दहलाया नहीं जाता है। इंसान अगर मर जाता है तो उसको पानी में दफनाया जाता है। मेरे मसीह प्यारे भाई और बहनों, हम लोग का जो परमेश्वर है वो सच्चा परमेश्वर है, वो रोगों को चंगा करने वाला परमेश्वर है। अगर आप एक मसीही हो तो आप अगर प्रभु पर विश्वास करते हो, आप प्रभु में आ गए हो, तो समझो कि आप एक बहुत ही स्वर्ग के भागीदार हो। आप स्वर्ग में जाओगे एक दिन, प्रभु के वचन पर चलोगे तो। मेरे प्यारे मसीह भाई और बहनों, आज ये मैसेज आप सभी लोगों को मैं दे रहा हूं और देना चाहता हूं कि आप प्रभु के वचन के द्वारा प्रभु पर अधिक से अधिक विश्वास करें। आज हम लोग देखेंगे भजन संहिता में 115 अध्याय में 8 पद में लिखा है कि जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। मेरे मसीह प्यारे भाई और बहनों, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं। यानी एक मूर्त है, जो एक मूर्त को एक इंसान बनाता है, तो जैसे एक इंसान उसी तरह उस मूर्त को बनाता है और उस मूर्त को बना के कहता है कि लो भगवान, और उस मूर्त को पैसों के टुकड़े में बेचने लगता है। उसका एक बिजनेस होता है वो भगवान को बनाना और बेचना। क्या अपने जिंदगी में कभी इंसान भगवान को बना सकता है? इंसान भगवान को देखा है? कोई नहीं देखा है। हमारा यीशु मसीह कहा है कि मुझको कोई देखा नहीं है, और इस वचन में लिखा है कि जैसे वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं, उन पर भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। जो एक मूर्त पर भरोसा रखते हैं, एक मूर्त। और हम लोग का प्रभु इस वचन में आगे क्या बता रहा है हम लोग को बाइबल, हम लोग देखेंगे। इसी में 3 पद में लिखा है कि उन लोगों की मूर्तें सोने चांदी की तो है, वे मनुष्यों की हाथ की बनाई हुई हैं। जितनी सारी मूर्तियां आप संसार में देख रहे हैं, ये सब एक मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई है। और आगे क्या कह रहे हैं हम लोग के परमेश्वर बता रहे हैं, और बाइबल हमें सिखा रही है कि उनका मुंह तो रहता है, वे बोल नहीं सकती। उनका मुंह रहता है लेकिन वो बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती हैं परंतु वे देख नहीं सकती। क्या आप एक मूर्त को कभी बोलते हुए या देखते हुए देखें? वो कभी बोल नहीं सकती, ना वो कभी देख सकती है। बाइबल हमें सिखा रहा है। और उसी के अगले पद में लिखा है कि उनके कान तो रहते हैं परंतु वे सुन नहीं सकती, उनके नाक तो रहते हैं परंतु वो सूंघ नहीं सकती। कितनी अच्छी बात हम लोग का बाइबल सिखा रही है कि उनके कान तो रहते हैं लेकिन वो सुन नहीं सकती, और उनके मुंह तो रहते हैं लेकिन वो बोल नहीं सकती। मैं मसीह प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप इस संसार में मत पड़ो। हम लोग का परमेश्वर ऐसा है, इस दुनिया में सिर्फ एक ही ऐसी किताब है जो हम लोगों से बातें करती है, बाइबल। अगर आप जब बाइबल पढ़ने लगते हैं, आपका जीवन में सुकून आने लगता है। बाइबल के वचनों पर चलने लगते हैं, आपके जीवन से हर परेशानियां दूर होने लगती हैं। और इसी के अगले पद में लिखा है कि उनके हाथ तो रहती है परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। क्या आप कभी मूर्त को इधर उधर हाथ हिलाते हुए देखे हैं? कभी नहीं। और उनके पांव तो रहते हैं परंतु वो चल नहीं सकती। एक मूर्त को आप चलते हुए देखें? कभी चल ही नहीं सकती है वो। बाइबल हमें कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखा रहा है, और उनके कंठ से कुछ भी शब्द निकाल नहीं सकती। आप कितना
प्रार्थना करते रह जाइए उनके सामने एक मूर्त के, लेकिन एक कंठ से एक भी शब्द नहीं निकलेगा। मेरे मसीह प्यारे भाई और बहनों, मेरे संसार के भी भाई और बहनों, अगर आप लोग एक मूर्त को मानते हो तो आप सच्चे परमेश्वर की तलाश में पड़ जाओ, और सच्चा परमेश्वर हम लोगों का यीशु मसीह है। मैं आप सभी लोगों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप संसार में पड़ के संसार जैसा काम न करें। मेरे मसीह प्यारे और भाई और बहनों, आप लोग देखे हो कि जब प्रभु का प्रार्थना होता है तो कितने बीमारी वाले लोग चंगे हो जाते हैं। मैं इस चैनल पर इतनी अद्भुत अद्भुत गवाहियां डालूंगा एक दिन कि आप सोचेंगे नहीं। बस मैं चाहता हूं कि इस चैनल को आप जल्द से जल्द बड़ा करें कि लोगों के बीच में जाने पाए, बहुत से लोग इस चैनल के द्वारा इस मैसेज को सुन पाए। मैं आशा करता हूं कि इस वचन से आप सभी लोगों को बहुत ज्ञान मिला होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी लोगों को बहुत बहुत आशीष दे। टेक केयर।